हेलो एवरीवन। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमको दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, एक S1 स्ट्रिंग दे रखी है और एक S2 स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है। तो अब इस S1 और S2 स्ट्रिंग में हमको ये चेक करना है कि जो मेरी जो S1 स्ट्रिंग है ना, ये जो मेरी S1 स्ट्रिंग है, क्या वो S2 स्ट्रिंग में लाया करती है कि नहीं लाया करती है। अब ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में? ट्विस्ट ये है कि उसकी ना कोई भी परम्यूटेशन लाया कर सकती है। जैसे अगर यहाँ पे ए बी दे रखा है ना, तो इसको यहाँ पे बी ए भी हो सकता है, तो भी मेरा आंसर ट्रू होगा। जैसे ए बी सी है, ए बी सी को लिखने के कितने तरीके हैं? तीन कैरेक्टर्स हैं ए बी सी में। ए बी सी को मैं बी ए सी भी लिख सकता हूँ, सी बी ए भी लिख सकता हूँ, मतलब उसकी जितनी पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं। अगर वो मेरी S2 स्ट्रिंग में लाई करती है अगर वो मेरी S2 स्ट्रिंग में लाई करती है तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है, वरना मुझे क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर मैं ब्रूट फोर्स लगाऊं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि S1 जो मेरा साइज़, जैसे S1 का मैं साइज़ ले लूँ और S2 में उतने साइज़ की स्ट्रिंग्स ले लेके उनकी सारी सब स्ट्रिंग्स निकाल दूँ। मतलब जैसे यहाँ पे दो साइज़ की S1 यहाँ पे दो साइज़ की है, तो यहाँ पे मैं जैसे फर्स्ट टू कैरेक्टर्स लूँ, मतलब दो साइज़ की सब स्ट्रिंग ले लूँ, दो साइज़ की ये सब स्ट्रिंग ले ली, फिर दो साइज़ की ये सब स्ट्रिंग ले ली, फिर दो साइज़ की ऐसी सारी सब स्ट्रिंग्स ले लूँ, और फिर उनकी सारी परम्यूटेशन जनरेट करके इसको कंपेयर करके देख लूँ कि क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये ठीक है, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बट इट इज़ नॉट दैट मच ऑप्टिमाइज्ड। तो हम एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच कोड करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, मुझे ये चेक करना है कि S1 जो है S2 में लाई करता है या नहीं। तो अगर मेरा S2 का साइज़ जो है ना, अगर मेरा S2 का साइज़ फर्स्ट केस में अगर S1 के साइज़ से ही कम हो गया, मतलब जो मेरी S1 की स्ट्रिंग है, मेरे को ये बताना ना S1 S2 में लाई करती नहीं करती। लेकिन अगर ऐसा भी कोई केस हो सकता है ना, हमारे उन्होंने क्या पता हिडन टेस्ट केसेस में डाल रखा हो कि अगर जो मेरे S1 स्ट्रिंग है उसका साइज़ अगर S2 से बड़ा हो गया ना, तो सीधा सीधा यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर दो। पहले तो रिटर्न फॉल्स, ये मेरी बेस कंडीशन हो गई। ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है? अब मैं एक अप्रोच ये सोच पा रहा हूँ कि अगर मैं सबकी फ्रीक्वेंसी एक दो अरे बनाऊँ, S1 की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँ, और दूसरे अरे में मैं उतने विंडो के जैसे इसमें दो साइज़ की विंडो है, टू साइज़ की विंडो है, तो इसमें हर बार मैं टू साइज़ की विंडो बनाऊं और उसमें फ्रीक्वेंसी मैं अपनी स्टोर करते जाऊं, और जब वो विंडो मेरी उतने साइज़ की बन जाएगी, जैसे यहाँ पे टू साइज़ की विंडो है, तो पहले मैं ई आई फ्रीक्वेंसी में काउंट कर लूँ, क्योंकि अगर मैं फ्रीक्वेंसी काउंट कर लूँगा और फ्रीक्वेंसी मैच करूँगा तो मुझे परम्यूटेशन का कोई वो ही नहीं होगा, राइट। क्यों, चाहे वो ए बी किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो, अगर मैं उस साइज़ की हूँ, जैसे S1 दो साइज़ की है तो दो साइज़ की हर विंडो बनाऊंगा मैं। जैसे ई आई बनाऊंगा, फिर आई डी बनाऊंगा, फिर डी बी बनाऊंगा, ऐसे डी बी, ये डी बी की विंडो होगी, फिर बी ए की विंडो होगी। फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा हूँ मैं, और फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाऊंगा मैं हर बार विंडो में। जैसे ई आई के टाइम पे ई इंडेक्स पे वन होगा और आई इंडेक्स पे वन होगा, राइट। और मैं अपनी S1 स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी से कंपेयर कर लूँगा। समझ में आ रही बात? मैं क्या कर रहा हूँ, S1 स्ट्रिंग की एक वो बना रहा हूँ, एक हैश मैप जैसा ही कुछ बना रहे हैं, या फिर हैश मैप नहीं समझ में आ रहा तो एक ले लो, अरे बना रहे हैं 26 कैरेक्टर्स होते हैं हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, जो भी वो 26 अल्फ़ाबेट होता है ना, ABC A से Z तक। तो A से Z तक का मैं एक अरे बनाऊंगा जिसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी ना वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो बना लें, वेक्टर इंट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी S1 स्ट्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी, और 26 कैरेक्टर होंगे, 26 का साइज़ होगा ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसे ही मैं अपना दूसरा भी बना लेता हूँ S2 26 कैरेक्टर के लिए ज़ीरो। अब इन दोनों में ना मैं उतने ही, जैसे इसमें तो मैं S1 की फ्रीक्वेंसी स्टोर करके रख लूँगा, और ये चेंज होती रहेगी, ये मेरी चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये दो साइज़ या तीन साइज़ S1 का जितना भी साइज़ होगा उतनी ही विंडो का मेरे को S2 के साइज़ में लेना है। तो मुझे अपनी विंडोज़ अपडेट करते रहना पड़ेगा ना, जब तक मेरी S2 स्ट्रिंग ख़त्म नहीं होगी। सारी विंडोज़ बनानी पड़ेंगी ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन S1 डॉट साइज। सबसे पहले S1 तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो इसमें मैं ना फटाफट से इसका S1 फ्रीक्वेंसी ऑफ S1 ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस। अब ऐसा क्यों करा?
देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो मेरा S1 है ना, वो कैरेक्टर फॉर्मेट में, ए कैरेक्टर फॉर्मेट में, लेकिन जो मेरा अरे है वो मेरा इंडेक्स, जब अब मुझे कैसे पता चलेगा, इंडेक्स कैसे पता चलेगा, अगर मेरा ये पहली स्ट्रिंग जो ये जो कैरेक्टर देगा मेरे को, अगर वो ए देगा, अगर मैं ए को ए से माइनस करूंगा तो जीरो आएगा, अगर मैं ए को ए से माइनस करूंगा तो जीरो आएगा, बी को ए से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, वन आएगा। तो मुझे इंडेक्स पता चल जाएगा ना कि कौन सा कैरेक्टर क्योंकि 26 कैरेक्टर होते हैं, 0 A 1 B 2 C हो जाएगा, 3 D हो जाएगा, E F हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने हर एक कैरेक्टर पे मेरे को पता है कि कौन सा कैरेक्टर कौन से किस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहा है। आ रही बात समझ में? इसलिए मैंने -A करा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे -A करा ताकि वो अपने इंडेक्स को वो पता कर पाए। और क्योंकि ये मेरे को इंडेक्स यहाँ पे तो इंटीजर फॉर्मेट में ही कर पाऊंगा ना, मैं डायरेक्ट में वहाँ ए थोड़ी लिख सकता हूँ, राइट? इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रीक्वेंसी बना ली, फ्रीक्वेंसी और क्या कह सकते हैं, हैश मैप बना लिया हमने, हैश मैप बना लिया अपनी S1 स्ट्रिंग का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं करूँगा एक आई वेरिएबल ले लूँगा जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स को डिनोट करेगा, और एक मेरा जे वेरिएबल ले लूँगा जो कि मेरा विंडो के एंड वाले इंडेक्स को दिखा रहा होगा, शो कर रहा होगा। तो अब मुझे कब तक चलानी है स्ट्रिंग, कब तक चलानी है स्ट्रिंग, ये जो कैरेक्टर मेरा जे है, ये जो मेरा जे है, जैसे आई मेरा यहाँ पे हो गया, आई मेरा यहाँ पे हो गया, दो यहाँ पे तो दो कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, तो आई मेरा यहाँ होगा, जे यहाँ होगा। जब जे आगे बढ़ाऊंगा तो आई को भी आगे बढ़ाऊंगा, राइट? सबसे पहले कौन सा खत्म होगा, सबसे पहले मुझे कौन सा कैरेक्टर बता रहा है, जे बताएगा ना, ये आई है ये जे है। सबसे पहले जब स्ट्रिंग खत्म होगी तो मुझे कौन सा कैरेक्टर बताएगा, जे कैरेक्टर बताएगा। तो जे जब तक S2 डॉट साइज, S2 स्ट्रिंग जब तक मेरी खत्म नहीं होती ना, तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए, तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए। अब मुझे सबसे पहले अपना हैश मैप अपडेट करना है, फ्रीक्वेंसी S2 जैसे मैंने ऊपर दिया वैसे ही मैं यहाँ पे भी दूंगा -A ++। बट डिफरेंस बस यहाँ पे ये होगा, जो मेरा जे कैरेक्टर होगा ना वो मेरा हर बार अपडेट हो रहा होगा ना, हर बार मेरा जे कैरेक्टर अपडेट हो रहा होगा, राइट? हर बार मेरा जे कैरेक्टर अपडेट हो रहा होगा ना हैश मैप में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जे के लिए यहाँ पे अपना हैश मैप S2 का बढ़ा दिया, ++ कर दिया उसका काउंट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है कि जो मेरी विंडो होगी ना, जो मेरी विंडो होगी वो मुझे हर बार आने वाला कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे आई है और यहाँ पे जे है, ये मेरी एक विंडो हो गई। पहले तो आई जे स्टार्टिंग में ही है, 0 0 पे वो कर रहे हैं ना। अब मुझे विंडो तक का जे, पहले तो जे तब तक प्लस करना है जब तक मेरी विंडो का साइज बराबर ना हो जाए। अब विंडो का साइज कितना है, 2 है। मुझे कैसे पता चलेगा विंडो का साइज 2 है, मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट? तो मेरे को पता है विंडो का साइज कितना है, विंडो का साइज है मेरा S1 डॉट साइज, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में ढूंढ रहा हूँ, स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में ढूंढ रहा हूँ, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ j i प्लस 1 इज इक्वल टू S1 डॉट साइज। एक बार ध्यान से देखो, ये कंडीशन मेरी मैच कर लेगी, ये मेरी मैच कर पा रही है, ये मुझे विंडो का साइज दे रहा है, ये मेरे को विंडो का साइज दे रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 1 - 0 1, ये 1 फर्स्ट इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स है। 1 - 0 मेरे को 1 देगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली लेकिन लेंथ तो 2 है ना। 1 - 0 मेरे को 1 दे रहा है क्योंकि आखिरी कैरेक्टर उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने j - i + 1 लिखा है, j - i + 1। जब भी मेरी स्ट्रिंग के बराबर, मेरी विंडो जो है ना स्ट्रिंग के बराबर हो रही है, जब भी मेरी विंडो whenever my window is equal to my string that we have to actually search in S2 is equal to my string S1, ठीक है? अगर ऐसी कंडीशन हो रही है ना तो मुझे कंपेयर भी तो करना है ना, हर बार मेरे को चेक भी तो करना है कि वो S1 और S2 का जो हैश मैप है वो इक्वल है कि नहीं है। तो हम एक इक्वल का फंक्शन बना लेंगे जिसमें मैं अपना फ्रीक्वेंसी S1 भेज दूंगा और फ्रीक्वेंसी S2 भेज दूंगा, राइट? फ्रीक्वेंसी S2 भेज दूंगा, S1 भेज दूंगा, और सीधा सीधा अगर ये ठीक होंगे तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा, राइट? अब मेरी whenever my window is not equal, अब मेरी विंडो जो है, विंडो का साइज अभी इक्वल नहीं हुआ तो उसको इक्वल भी करना पड़ेगा और अपडेट भी करना पड़ेगा। विंडो साइज इज नॉट इक्वल,
तो यहाँ पे मुझे क्या लॉजिक लिखना है, यहाँ पे मुझे वाला लॉजिक लिखना है जब मेरी विंडो का जो साइज़ है ना वो बराबर नहीं है। तो मतलब इफ़ जे माइनस आई प्लस वन जो है मेरा वो एस वन डॉट साइज, मतलब वो जो मेरी विंडो होनी चाहिए उसका जो साइज़ होना चाहिए उसके ना बराबर नहीं है, उसके बराबर नहीं है। और अगर बराबर है, और अगर बराबर है तो मुझे अब अपडेट करना है ना, क्योंकि हमने चेक कर लिया तो इन्फिनिटी लूप हो जाएगा ना ये, अगर मैं अपडेट नहीं करूँगा। इस विंडो को मैंने चेक कर लिया, अगर वो एस वन डॉट साइज के बराबर हो गया है तो क्या करना है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या करना है। अगर देखो जैसे आई और जे यहाँ पे जीरो जीरो थे, आई और जे जीरो जीरो है, तो मुझे समझ में आ रहा है अगर आई जीरो है और जे भी जीरो है तो पहले तो जे प्लस प्लस ही कर दो, जे प्लस प्लस कर दो। इस वाली कंडीशन में सिर्फ जे प्लस प्लस करना है। जब हमारी स्ट्रिंग जो है, जो मेरे को स्ट्रिंग सर्च करनी है, वो विंडो का साइज अभी बना ही नहीं है, तो सिंपल सा बात है ना, सिंपल सी बात है, चाहे चार लेंथ हो, आई जीरो है तो पहले तो मैं चार लेंथ को जे तक लेके जाऊंगा ना, फिर मैं सिर्फ आखिरी इंडेक्स और अपना जो लास्ट इंडेक्स है वही अपडेट करूंगा। आ रही बात समझ में। तो फिर इस वाले केस में तो सिर्फ जे प्लस प्लस करना है हमको, इस वाले केस में जे प्लस प्लस करना है। लेकिन 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 अगर हमारी विंडो का साइज इक्वल हो गया है तो अब मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे दो कैरेक्टर, ये मेरी विंडो का साइज हो गया है, अब मुझे आई को डी पे लेके जाना है, ई को आई पे लेके जाना है। फिर मेरा आई डी विंडो हो गई, आई डी विंडो को मैं कंपेयर कर लूंगा, फिर उसके बाद मेरे को फिर विंडो अपडेट करनी है। फिर विंडो अपडेट कैसे करूंगा, डी को बी पे ले जाऊंगा और आई को डी पे ले जाऊंगा। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि मैं दो, जब भी मेरी विंडो का साइज इक्वल हो जा रहा है ना, तो मैं पहले आई प्लस प्लस कर रहा हूँ और जे प्लस प्लस भी कर रहा हूँ। सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं दो हैश मैप बनाए, मैंने अपनी एस वन का हैश मैप कर लिया, हैश मैप स्टोर कर लिया। और जो मेरी दूसरी विंडो है ना, दूसरी स्ट्रिंग है, उसमें ना बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, मुझे उसमें एस वन ढूंढना है। तो मैं एस वन का जो साइज़ है, एस वन स्ट्रिंग का साइज़ ही ढूंढना है ना, ये दो लेंथ की स्ट्रिंग है ना, तो ये दो लेंथ की स्ट्रिंग मुझे इसके अंदर ढूंढनी है। अब ये किसी भी तरीके में से उल्टी सीधी भी दे रखी होती है, तो इसलिए हम हैश मैप ले रहे हैं, तभी मुझे पता चलेगा। अब मैं हर सब स्ट्रिंग की वो निकालूंगा परम्यूटेशन, तो वो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं है ना, इसलिए मैंने हैश मैप काउंट स्टोर कर लूंगा। हर विंडो पे जाऊंगा, हर दो लेंथ की विंडो देखूंगा स्ट्रिंग की, उसका काउंट जो है ना मैं इससे कंपेयर कर लूंगा, मुझे आंसर पता चल जाएगा। तो बस यही लॉजिक लिखा, जब तक मेरी विंडो का साइज इक्वल नहीं है तब तक से मेरा आखिरी वाला जो इंडेक्स होगा, जे इंडेक्स होगा, वो बढ़ेगा। जब मेरी विंडो का साइज इक्वल हो जाएगा, जब मेरी विंडो का साइज इक्वल हो जाएगा, जब मेरी विंडो का साइज इक्वल है, जब मेरी विंडो का साइज इक्वल है तो एक बार तो मैं कंपेयर करके देख लूंगा कि क्या वही मेरी स्ट्रिंग तो नहीं है। अगर वो वाली स्ट्रिंग नहीं है तो तब तक मैं चेक करता रहूंगा जब तक मेरी S2 की स्ट्रिंग खत्म नहीं हो रही, राइट। तो व्हेन माय विंडो साइज इज इक्वल, जस्ट अपडेट द लास्ट इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स। विंडो का साइज तो सेम ही रहेगा ना। अगर एक बार तुमने पाँच पाँच, जैसे ये पांच लेंथ होती है, एक दो तीन चार पाँच, ये मेरी वो है, ये मेरी एक स्ट्रिंग है। अब मेरे को विंडो चेंज करनी है तो मेरी विंडो में से ई हट जाएगा और ओ ऐड हो जाएगा, ई हट जाएगा और ओ ऐड हो जाएगा ना, ई हट जाएगा, फिर उसके बाद मेरा एक और ओ ऐड होगा, फिर डी हट जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो मेरी फर्स्ट इंडेक्स है उसी को अपडेट कर रहा हूँ और लास्ट वाले इंडेक्स को प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो यही तो करा हमने। अब बस मुझे इस इक्वल फंक्शन को लिखना है, फटाफट से लिख दें। एक बूल इक्वल फंक्शन, दो वेक्टर्स भेज रहा हूँ मैं, दो वेक्टर्स भेज रहा हूँ, राइट। एक ए है, एक मेरा बी है, जिसमें मेरा काउंट्स हैं। बस सिंपल सा है। इसमें अब एक फॉर लूप लगेगा, एक फॉर लूप लगा दो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। 26 लेंथ का है, 26 लेंथ का है ना, 26 कैरेक्टर्स होते हैं। अगर मेरा जो ए ऑफ आई है किसी भी पॉइंट पे, अगर वो काउंट ही तो चेक कर रहा हूँ ना, हर इंडेक्स पे जाके काउंट चेक कर लूंगा। एक भी इंडेक्स पे अगर काउंट बराबर नहीं हुआ तो सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर दो, वरना अगर ये पूरा लूप सक्सेसफुली चल गया, अगर ये पूरा लूप सक्सेसफुली चल गया तो ट्रू रिटर्न कर दो। हमने अपना कोड कर लिया। एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या करा है। एक बेस कंडीशन ली है हमने कि अगर मेरी जो ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग का साइज कम हो गया, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग में सर्च कर रहा हूँ S2 में, अगर इसी का साइज कम हो गया, अगर इसका साइज मेरा S1 की स्ट्रिंग से ही कम हो गया तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो डायरेक्टली हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। डायरेक्टली क्या करा, फॉल्स रिटर्न कर दिया। दो फ्रीक्वेंसी अरेज बना लिए, फिर एक हैश मैप बनाया जिसमें मैंने S1 का काउंट स्टोर कर लिया। फिर मैंने दो इंडेक्स लिए आई और जे मैंने क्यों लिए, पहले मैं अपना विंडो बनाऊंगा S1 साइज, मतलब स्ट्रिंग 1 जो मुझे सर्च करनी है, पहले मैं उस विंडो का वो विंडो बनाऊंगा और हर बार मैं अपना काउंट स्टोर करता रहूँगा, हर बार मैं अपना काउंट स्टोर करता रहूँगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करूँगा,
एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पे, एक चीज़ हम भूल गए। क्या भूल गए? लेकिन जब अपनी विंडो अपडेट कर रहे थे ना, जब हम अपनी विंडो अपडेट कर रहे हैं, तो हम एक कैरेक्टर हटा रहे हैं, जो मेरा आइथ कैरेक्टर है, जो मेरा आइथ कैरेक्टर, जैसे 3 साइज़ की विंडो है, पहले ये हुआ, फिर ये कैरेक्टर होगा, ई हटा भी तो दिया। अगर ई हटाया है, ई हटाया है, तो मैं अपने फ्रीक्वेंसी वाले मैप में अपडेट भी तो करूँगा। जो मेरा आयत कैरेक्टर है, उसको अपडेट करने से पहले माइनस माइनस भी तो करोगे, उसको माइनस माइनस। एक बार रन कर लें, रन कर लें। क्या ये हमारा सही चल रहा है लॉजिक जो हमने बनाया? एक रन, चलो चेक करते हैं। ओके, तो फिर ये पहले एरर क्यों दे रहा था? पहले एरर क्यों दे रहा था ये? अगर ये हमारा पूरा लूप चल गया, पूरी चीज़ चल गई है, तो फॉल्स भी तो रिटर्न करना। हमने फॉल्स नहीं रिटर्न करा आखिरी में। एक बार अब रन करके देखें। नॉन वॉइड फंक्शन, नॉन वॉइड फंक्शन यहाँ पे आएगा रिटर्न फॉल्स। ट्राई करते हैं अब। देखो सक्सेसफुली चल गया, सबमिट करें। तो हमने क्वेश्चन अपना सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। कुछ नहीं करा, एक विंडो बनाते गए, स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट लगाया, एक हैश मैप लिया, उसको इतने साइज़ का विंडो हमने बस इसमें सर्च करते गए, बस और कुछ नहीं करा। अपनी विंडो को अपडेट करते रहे, जो हम कैरेक्टर हटा रहे थे उसको अपने हैश मैप से हटाया, और जो नया कैरेक्टर ले रहे थे उसको हैश मैप में प्लस कर दिया। अगर मेरी जो लेंथ है, जो मेरी विंडो की लेंथ है, अगर वो बराबर है मेरी स्ट्रिंग के, तो मैं चेक कर लूँगा कि क्या ये वही स्ट्रिंग तो नहीं है। अगर वही स्ट्रिंग है तो बाकी के चलाने की ज़रूरत नहीं, रिटर्न ट्रू कर दो। वरना नहीं है तो अपनी विंडो को अपडेट करते जाओ, अपनी विंडो को अपडेट करते जाओ। अगर इस अगर वो विंडो एग्जिस्ट करती होगी मेरी स्ट्रिंग में, तो ऑटोमेटिकली ट्रू रिटर्न कर देगा। वरना ये जो मेरा पूरा लॉजिक है, जब मैं S2 मेरी स्ट्रिंग को मैं पूरा ट्रैवर्स कर लूँगा, सारी विंडोज़ चेक कर लूँगा, अगर फिर भी नहीं चलेगा तो आखिरी में ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। आई थिंक मैंने समझा दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू गाइस।